Good morning, dear students. Today, I shall take you to the matter in our surroundings, chapter number 1 from science. And in that chapter, I told you day before yesterday or yesterday कि आज जो मैं है आपको एक्टिविटी 1.2 के बारे में समझाऊंगा और उस एक्टिविटी में हमें समझना क्या है, व्हाट डू वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, हम उससे क्या समझना चाहते हैं, व्हाट इज आवर इंटेंशन टू नो फ्रॉम दैट एक्टिविटी 1.2। तो जो एक्टिविटी 1.2 है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यहाँ पर। ये देखिए एक्टिविटी 1.2 है। अब इसके अंदर चर्चा चल रही है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा। और वो भी समझाएंगे कैसे, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू, आई शुड एक्सप्लेन यू विद द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं, उससे हमें मालूम चलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं कितने छोटे हो सकते हैं मैटर के। तो चलिए हम उस एक्टिविटी में एंटर करते हैं। तो एक्टिविटी ये बोलती है कि आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है। इन दैट बीकर हमने क्या किया, 100 ml वाटर डाला है। ये प्योर वाटर है, 100 ml वाटर है। और आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका जो छोटा सा क्या लेना है, क्रिस्टल्स लेना है। आधी चम्मच, जो टीस्पून आता है उससे हमने क्या किया, आधी से भी कम चम्मच में से थोड़ा सा पार्ट लिया और हमने इसमें पोर कर दिया। वी जस्ट पोर इट। जब हमने इसमें डाला, वी हैव टू जस्ट स्टर इट प्रॉपर्ली। यू स्टर इट प्रॉपर्ली। जब आप इसको स्टर करेंगे, हिलाएंगे ऐसे, when you will stir it, आपको क्या मालूम चलेगा कि ये जो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल हो जाएगा। यानी इसका कलर पूरा का पूरा चेंज होगा। प्योर वाटर था, नाउ इट हैज बीन चेंज इनटू डार्क पर्पल। ये डार्क पर्पल में चेंज हो गया है। नाउ अभी हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो हमने क्या किया, इतना सा सिर्फ हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला। डालने के बाद में हमने क्या किया, इसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो डार्क पर्पल सॉल्यूशन विच वी गेट, हमें क्या करना है, वी हैव टू पोर इट इन 10 ml हमने इसमें ले लिया। एक नया बीकर लिया हमने और ये जो है ये 90 ml हमने वाटर से इसको फिल अप कर दिया। वी फिल दिस बीकर विथ 90 ml ऑफ वाटर, प्योर वाटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट take this tube and pour this 10 ml solution into this beaker, 90 ml water। जैसे आप इसके अंदर वाटर में पोर करोगे, जब इसमें आप उड़ेलोगे, व्हाट विल यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका कलर पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये चेंज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका मतलब ये चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें घुल रहे हैं अच्छे से क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं वो। वी आर डायल्यूटिंग देम प्रॉपर्ली। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से इसमें घुल जा रहे हैं। छोटे तभी तो घुल रहे हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, अब ये जो बीकर दिख रहा है हमारा, इस बीकर में हम खाली कर दिए थे। अब ये 100 ml हो गया था, 90 ml प्लस 10 ml तो 100 ml हो गया था। अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml और सॉल्यूशन इसमें ले लिया। We took 10 ml solution in this from this beaker, and what now we have to do, we have to just go and bring a new beaker and pour some 90 ml of water in this beaker. And now the remaining solution, what we did here, हमने क्या किया था, इसको हमने इस 10 ml को solution, take this 10 ml solution and pour it into this beaker। जैसे आप इस बीकर में डालोगे, you will find कि इसका जो कलर है, the color of this water will change, बदल जाएगा, and it will become the light purple, थोड़ा सा लाइट पर्पल हो जाएगा। चलो हम एक और बीकर ले लेते हैं। सपोज यू जस्ट टेक वन मोर बीकर, डू द सेम एक्टिविटी एज वी हैव परफॉर्म्ड इन आवर लास्ट 2 बीकर्स, एंड यू विल फाइंड कि उसका जो कलर है प्योर व्हाइट नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा सा पर्पलनेस रहेगा। You will see there will be a purpleness in that beaker, in that water of 90 and 100 ml take। तो हमने क्या देखा इससे? What we have seen, we had taken 1/10 part of this beaker, 1/10, और उसमें से हमने इसमें 90 ml में डाला, इसमें से भी हमने 1/10 लिया और इसमें डाला, इसमें से 1/10 लिया आपने और नए में डाला। तो what do we get from this experiment, this activity? हमें क्या मालूम चल रहा है इससे? हमें ये मालूम चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो मैटर है, एक प्रकार का जो मैटर है, वो जो मैटर है उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो आसानी से इसमें घुल जा रहे हैं।
तो हमें एक्टिविटी क्या करनी थी, हमें ये पता करना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे हो सकते हैं, हाउ स्मॉल आर दे। तो वो इतने छोटे हद से ज्यादा छोटे हैं, यदि आप थाउजेंड्स तो नहीं होंगे वो उस क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल ले लेते हैं, एक छोटा सा दाना ले लेते हैं हम उस पोटेशियम परमैग्नेट का, और उसके अंदर कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं हम बात करते हैं। तो आपने क्या देखा, मिलियन हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं, या ट्रिलियन या क्वांटिलियन क्या हो सकते हैं, यस क्वांटिलियंस हो सकते हैं। वो इतने ज्यादा हैं उस एक क्रिस्टल के अंदर, यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो दैट इज वेरी 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 स्मॉल। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। इससे हमें समझ में आ गया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी 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 स्मॉल, टू स्मॉल दे आर। तो यहां पर हमने एक्टिविटी 1.2 वी हैव डन इट, हमने कर लिया इसको। अब जो इसका अगला जो है हमारा अगला, देखिए यहां पर करके हमने कंक्लूजन में देखा, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ईच piece of potassium permanganate is made up of very large number of small particles. On dilution, the solution, these particles divide and get uniformly distributed throughout the solution. Thus, few crystals of KMnO4 can color a large volume of water. It means one crystal of KMnO have millions of tiny particles. Millions ही नहीं, क्वांटिलियंस के हिसाब से होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें एक बहुत बड़ी चीज का जानकारी मिली, और वो क्या मिली बेटा, we got that the particle of matter is very small। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी थी। अब देखिए इसके अंदर हमने ये तो सीख लिया। अब क्योंकि मैं वीडियोस बड़े बनाकर आपको नहीं दिखा सकता, इट टेक्स अ बिग डाटा एंड इट टेक्स अ बिग टाइम टू सेंड इट टू यू, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके पास में भेज रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड देम, और जहां तक मेरा मानना है कि आपको शायद समझ में आया आपका। ओके, अगला वीडियो मैं अभी डाल दूंगा, तुरंत थोड़ी देर में डाल दूंगा, क्योंकि और भी क्लासेस मुझे देखनी है। वो आपका काम है इस चैप्टर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कोशिश करना है। इफ सपोज यू हैव एनी डाउट, सेंड मी अ मैसेज, मुझे मैसेज भेज दीजिए आप।